ये एक जन्म की स्कोर लाइन है। ये एक ही ये 90 मिनट है ना, 90 मिनट्स एट कैंप नु आर लाइक 2.5 घंटे 3 घंटे 2.5-3 घंटे के बराबर है। खत्म ही नहीं हो रहे थे, खत्म ही नहीं हो रहे थे भाई। लेकिन इस गेम में जो हुआ है ना भाई, मतलब मेरा तो छोड़ो यार, मैं तो चलो बहुत नाचीज सी चीज हूं एक भाई, रेफरी से नहीं देखा गया यार। रेफरी ने मना कर दिया कि भाई मैं 30 सेकंड भी नहीं ऐड करूंगा। उसने 89-59 पे गेम बंद कर दिया था। उसने कहा 30 सेकंड भी नहीं भाई, जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। इस गेम के बाद भाई मैं पहले बता रहा हूं, इस वीडियो में कोई भी ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी इस गेम की, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए मेरी वीडियो हो जाए एज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, पहली बता रहा हूं, इस गेम का जो हाइलाइट्स है, जो गेम का रिव्यू है, वो एक 18+ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सब देख लेना भाई। न्यूकासल में ब्लैकआउट हो चुका है, इंटरनेट उन्होंने बंद कर दिया है, जिससे कोई भी खबर बाहर ना जाए, दुनिया को ना पता चले कि क्या हुआ है। ठीक है, यहां पर न्यूकासल यूनाइटेड की जो टीम का बस ड्राइवर है, उसने मना कर दिया उनको ले जाने से। उसने कहा जिस तरीके का गेम तुमने खेला है, तुम टिर्री में जाओगे। ठीक है, वो अपनी बस का नामो निशान मिटा रहा है। न्यूकासल वो धो रहा था, पोछे से धो रहा था। आप नहीं कर सकते। आप ये गेम खेलने के बाद मेरे को लगता है कि आपको वापस से फुटबॉल के जूते पहनने का, मेरे को नहीं लगता, आप में हिम्मत ही नहीं होगी। आप गोल्फ ट्राई करो, आप कुछ भी ट्राई करो, आप WWE ट्राई करो, आप बेब्लेड टूर्नामेंट्स में जाओ, बट यहां नहीं हो पाएगा। और रही बात बार्सिलोना की, तो देखो मैं तो पहले कहता हूं कि अच्छा नहीं करते ये लोग, अच्छे अच्छे लोग नहीं है ये, अच्छी बातें थोड़ी हैं ये। सभ्य समाज में आप नीचा थोड़ी दिखा सकते हो किसी भी क्लब को, नहीं नीचा नहीं दिखा सकते। मैं वही, अब नीचा दिखाया आपने। आप चाहते तो ये न्यूकासल पे गेम खत्म कर सकते थे। आप चाहते तो आप ये पहले लेग में, लाइक सेकंड लेग में, पहले हाफ में गेम खत्म कर सकते थे, पर आपने अच्छा नहीं करा यार। ठीक है, आप अच्छी बात नहीं है ये दोस्ती यारी वाली बात फिर हट जाती है, समझ रहे हो, कि पहले 3-2 से गेम को बिल्कुल करार रखा, और फिर जैसे ही सेकेंड हाफ आया, ऐसा पता नहीं क्या खाया, ऐसी कौन सी अश्वगंधा, तुलसी और कमला पसंद दबाई यहाँ पर, और उसके बाद तो भैया थपेड़ने स्टार्ट करे इन्होंने। गुद्दी जो थाला का बल्ला लेके इन्होंने बजाया इनमें, समझ वो नहीं है भाई। मैं मजाक से हट के बुरा लगने लगा था न्यूकासल यूनाइटेड के लिए। आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म हो जानी चाहिए कि बार्सिलोना के आने वाले टाइम में एक ही गेम के गोल काउंट होंगे, सामने वाली टीम के दोनों गेम के गोल काउंट होंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है, साले तब भी जीत जाएंगे। ये डबल डिजिट्स में मार रहे हैं भाई, डबल डिजिट्स में भाई। लेकिन दिस वॉज पीक मेंटल, मैं फिजिकल की तो बात ही नहीं कर रहा, दिस वॉज पीक मेंटल कोलैप्स एंड दिस वॉज पीक मेंटल मैच्योरिटी। दिस वॉज परफेक्ट प्राइम एग्जाम्पल ऑफ क्लास एंड लेवल। क्लास में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बार्सिलोना ने ये गेम जिस तरीके से संभाला है, उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये गेम लोगों को लग रहा था कि अभी भी फंसा हुआ है या फिर अभी भी फिसल सकता है, आई थिंक वहां पर दिखता है मैच्योरिटी। ठीक है, आप देखो कि रफीनिया का रीसेंट टाइम में कुछ रफ पैच आ रहा था, क्योंकि मेरे को याद है बार्सिलोना का जो पहला लेग था उसमें भी रफीनिया कुछ इतना बढ़िया नहीं खेला था। इवन अगर हम बात करें दी ऑलमोस्ट रेमोंटादा जो एथलेटिको मैड्रिड पर हो रहा था, उसमें भी रफीनिया वाज नॉट द मेन मैन, इट वाज ऑल लमीन यमाल एंड पेड्री स्टफ। आज रफीनिया ने वो सारे ऑड्स को डिफाई किया। रफीनिया ने दिखाया कि वाई ही इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ दिस बार्सिलोना। अनडिस्प्यूटेड मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, बट मैं बार्सिलोना फैन नहीं हूं, मैं नहीं इमोशनल अटैचमेंट रखता हूं। आई थिंक यहां पर बार्सिलोना फैंस जो मेरे दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनका अपना एक डिफरेंट टेक हो सकता है, बट मैं बता रहा हूं तुमको, मेजोरिटी ऑफ जो फैंस नहीं है बार्सिलोना के, जो बाहर से इस टीम को देखते हैं, इसकी टीम की सराहना करते हैं, इस टीम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनके लिए रफीनिया एक अलग ब्रीड है भाई। मजाक से हट के ऐसी ब्रीड का प्लेयर बहुत कम मिलता है। ये वो प्लेयर की ब्रीड होती है जो मर मिटने के लिए तैयार होती है, और रफीनिया उस टाइप का बंदा है। लेकिन मैं तुमको एक चीज बताता हूं यहां पर, कि इस गेम में सेकेंड हाफ में जो हुआ वो तो सबके सामने था ही। अब जो कि छुपा रही है यूट्यूब, हाईलाइट नहीं डलेगी इसका, तो मेरे ख्याल से सिर्फ MP3 आएगा जो कि रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होगा। पहले हाफ में जो हुआ वो मेरे को लगता है कि शुड बी अ लिटिल अलार्मिंग, क्योंकि बार्सिलोना ने जो गोल खाए, जो सेकंड हाफ में न्यूकासल ने गोल खाए ना, वो बहुत ही ऑर्डिनरी गोल थे। आई नो कि उसके पीछे जो उस गोल को सेटअप करने के लिए जो टैक्टिकल ट्विक किया था हंसी फ्लिक ने, दैट वाज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। लेकिन पहले हाफ में जो बार्सिलोना ने गोल खाए थे ना, वो मेरे को लगता है कि वो उनकी खुद की ही गलती की वजह से उन्होंने खाया। चाहे हम लमीन यमाल की बात करें, चाहे बात करें मराओ ने ऑन साइड खिलाया, तो मेरे को लगता है कि ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी गोल है जो कि बार्सिलोना ऐसी टीम नहीं कंसीड करना चाहती। बट अगेन, अगर आप बिगर पिक्चर को देखते हो, अगर आप यहाँ पर बड़ी पिक्चर को आप
एनालाइज करने की कोशिश करते हो तो आप समझ जाते हो कि इफ़ यू आर स्कोरिंग 7 गोल्स इन अ नॉकआउट टाई, वो एक ऐसा टाई जहां पर सामने वाली टीम आप पे मैन टू मैन प्रेस कर रही है, आप पे एग्रेसिव प्रेस कर रही है। हमने चेल्सी में देखा, हमने पीएसजी में देखा, हमने सविया का पहला राउंड देखा, हमने एथलेटिको मैड्रिड का देखा, इवन न्यूकासल के हमने पहले 15-20 मिनट देखे। व्हेन टीम्स जो कि मैन टू मैन जा सकती है, जिनके पास ना ही सिर्फ मैन टू मैन प्रेस करने का इंटेंसिटी है, बल्कि उनके पास यहाँ पर वो टेक्निकल क्वालिटी भी है, ऐसे में बार्सिलोना टेंड्स टू बी मोर वल्नरेबल। आज पहले हाफ के बाद सेकेंड हाफ में मुझे नहीं पता हंसी फ्लिक ने इनको कौन सा पान और तुलसी का इनको सेवन करवाया है, लेकिन व्हाट आई सॉ वाज एब्सोल्युटली, मतलब खत्म ही कर दिया यार उनका मैन टू मैन प्रेस। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा 2 रीजन था वो ये था कि आई थिंक पहला रीजन था जो कि शुरुआत से लागू कर दिया गया था और न्यूकासल के पास कोई जवाब नहीं था, वो ये था कि इवन इफ न्यूकासल यूनाइटेड समझ चुकी थी कि मैन टू मैन प्रेस करना है, एडी ओवे को पता है कि वो 4-5-1 या फिर 5-4-1 जिसमें इवेंचुअली वो बैठ गया था, 4-5-1 की फॉर्मेशन में अगर वो यहां पर मिड टू लो ब्लॉक रखेगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे वो कैंप न्यू में यहां पर जीत के निकल रहा है, वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे न्यूकासल ऑलरेडी 1 गोल से डाउन चल रही है। ये एडी ओवे समझ चुका था, वो ये चीज समझ रहा था कि अगर बार्सिलोना को वल्नरेबल स्थिति में अगर उन पे गोल मारना है तो द बेस्ट केस सिनेरियो इज कि आपको उनको मैन टू मैन प्रेस करना है। देयर माइट बी अ लूज बॉल, जो डुअल्स आपको जीतने हैं, एंड देन यू हैव टू स्ट्रेट अवे एक रनर को देना है और आपको वहां पर गोल स्कोर करना है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये हो गई, बार्सिलोना ने मैन प्रेस करने का जो एक तरीका है, उन्होंने कहा कि लेवेंडोव्स्की तू आजा थोड़ा पीछे, अब कंसेलो को चढ़ाया ऊपर और उसने कहा कि मेरी जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, इट इज नॉट लमीन यमाल एंड पेड्री, इट इज नॉट रफीनिया और पेड्री, इट इज नॉट लेवेंडोव्स्की और पेड्री, इट इज लमीन यमाल एंड रफीनिया इटसेल्फ। उसने कहा कि इन दोनों प्लेयर को अगर मैं एक दूसरे के पास रख दूं, इन दोनों प्लेयर को मैं सबसे ऊपर चढ़ा दूं, इतना ऊपर चढ़ा दूं कि यहां पर जो उनके डिफेंस लाइन है वो इतनी ऑब्लिटरेटेड हो जाए, वो इतना यहां पर उथल पुथल हो जाए। और क्योंकि लेवेंडोव्स्की को मैंने पीछे कर दिया है, यानी कि थोड़ा पीछे कर दिया है, दैट मीन्स कि अब उसको मार्क करने के लिए भी एक बंदा चाहिए। और ये जो न्यूकासल का मैन टू मैन है, अब ये कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि प्लेयर की पोजिशनिंग बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, बहुत ज्यादा इधर से उधर हो रहा है, और यहां पर हुकुम का तिक्का है, इक्का फर्मिन लोपेस। जब आपने लेवेंडोव्स्की को ड्रॉप करवा दिया, आपने लमीन यमाल को ऊपर चढ़ा दिया, आपने रफीनिया को ऊपर चढ़ा रखा है, यू हैव पेड्री, यू हैव बर्नाल, यू हैव कंसेलो अप टॉप, व्हाट हैपेंस इज कि न्यूकासल यूनाइटेड का जो मैन टू मैन प्रेस है, अब वो इंटेंसिटी तो है वहां पर, बट उसमें एफिशिएंसी खत्म हो गई क्योंकि यहां पर जो प्लेयर्स की पोजीशनिंग है वो इतनी रैंडम हो गई है कि न्यूकासल यूनाइटेड आर एक्चुअली, इवन इफ अगर वो पीछा भी करना चाहे कि लेवेंडोव्स्की जो मार्कर है वो उसके पीछे जा रहा है, जो रफीनिया का मार्कर है वो उसके पीछे जा रहा है, इस पूरे रैंडमनेस में एक स्पेस आएगा जो एक्सप्लॉइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऑल यू नीड इज एक बंदा जो पास निकाल दे, दूसरा बंदा जो उस स्पेस को एक्सप्लॉइट कर दे। नाउ बार्सिलोना के पास पास करने वाले इतने बंदे हैं, चाहे हम बात करें रफीनिया की, चाहे हम बात करें लमीन यमाल की, चाहे हम बात करें पेड्री की, जिनके फाइनल पासेस यानी कि गोल मारने से जस्ट पहले का जो पास होता है ना, वो इतना खूबसूरत होता है कि मैं हस्तमैथुन कर सकता हूं उस पास को देख के। लेकिन उनके पास स्पेस एक्सप्लॉइटर वो सिर्फ गिने चुने हैं, वो है रफीनिया और वो है यहां पर फर्मिन लोपेस, एंड दिस इज हाउ दे एब्सोल्युटली ओब्लिटरेटेड न्यूकासल यूनाइटेड पूरी तरीके से। जो दूसरा रीजन आया वो मेरे को लगता है यहां पर हुआ इसलिए कि जब न्यूकासल यूनाइटेड सेकंड हाफ गेम स्टार्ट करती है, ठीक है, फर्स्ट हाफ में तो मैंने तुमको बताया कि जैसे आई थिंक देयर वाज एब्सोल्युटली नो वे न्यूकासल यूनाइटेड बार्सिलोना को अटैक में रोक सकती। दी ओनली वे इज कि बार्सिलोना जो सोच रही है वो एक तरीके से न्यूकासल भी करना चाह रही है कि ये गेम एक एंड टू एंड बने। न्यूकासल यूनाइटेड जानती है कि गेम को अगर स्टेट डिफेंस में, यानी कि खड़े खड़े डिफेंस में, लो ब्लॉक टू मिड ब्लॉक में अगर ये गेम को हम फेस करने लगे और बार्सिलोना के अटैक आफ्टर अटैक को अगर हम सफर करने लगे, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से रियल मैड्रिड डिफेंड कर रही थी विद द नंबर्स, जिस तरीके से रियल मैड्रिड डिफेंड कर रही थी विद द लाइव्स, न्यूकासल यूनाइटेड नहीं कर सकती क्योंकि न्यूकासल यूनाइटेड की टेक्निकल क्वालिटी, एंड प्रॉब्लम यह है कि न्यूकासल यूनाइटेड एक फिजिकल टीम है, एक ऐसी टीम है जो कि मोमेंटम को फिजिकलिटी से स्विच करती है, ना कि टेक्निकलिटी से। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड दे आर अ मिक्सचर ऑफ फिजिकलिटी एंड टेक्निकलिटी, और इसका जो सीलिंग है वो बहुत हाई है, ठीक है, वो बहुत ही हाई है टेक्निकलिटी में। यू जस्ट कैन नॉट कम्पीट अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। और मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि आप पेड्री का नाम लोगे, आप बर्नाल का नाम लोगे, आप रफीनिया, भाई व्हाट हैपेंड,
Look at what is Gerard Martin and Kubarsi were doing. Look at it, Joan Garcia. जब ये बॉल प्लेइंग एबिलिटी कैसे आप उसने, तो न्यूकासल यूनाइटेड समझ चुकी थी कि इनके साथ एंड टू एंड गेम, बास्केटबॉल वाला गेम खेलना पड़ेगा. वो ही एक तरीका है कि यहां पर इस पूरे केओस में, इस पूरे ड्रामे में, इस पूरे हंगामे में देयर माइट बी चांसेस जहां पर न्यूकासल यूनाइटेड बार्सिलोना के सामने गोल मार के आ सकती है. एंड दिस इज हाउ दे प्लान देयर इंटायर स्ट्रक्चर. प्रॉब्लम ये है कि इट्स लाइक मेकिंग योर 100 गोल्स काउंट इन फ्रंट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. प्रॉब्लम यह है कि आप वो गेम खेलने के चक्कर में हो जिसके बादशाह इज गोल स्कोर करने के बादशाह है महाराज, बादशाह. आप ये बार्सिलोना के सामने करने की कोशिश कर रहे हो. दे लिव ऑन दिस थिंग. अगर आपका एंड टू एंड बार्सिलोना, और हांसी फ्लिक ने चीज कहा भी कि भाई देखो पहले हाफ में हम लोग बहुत वर्टिकल खेल रहे थे, हम लोग बहुत डायरेक्टली अटैक कर रहे थे, हम लोग बहुत जल्दी गोल मारने के चक्कर में थे, और इस चक्कर में हो गया था गेम ओपन हो रहा था, गेम बास्केटबॉल तरीके से आ रहा था. तो आप कह सकते हो कि न्यूकासल यूनाइटेड और एफसी बार्सिलोना दोनों ही इस तरीके से खेल रहे थे. एंड अल्टीमेटली वी गॉट द स्कोर लाइन कि पहले 45 मिनट में हमको 5 गोल देखने को मिल गए. मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि अगर ये ही अप्रोच होती, अंटिल हंसी फ्लिक ने तो पूरा मास्टर क्लास पलट ही दिया गेम, मेरे को तब भी पता था कि यहां पर बार्सिलोना ये गेम जीत जाती, इवन इफ चाहे स्कोर लाइन जो गैप होता वो 2 का होता या फिर 1 का ही होता. लेकिन देयर इज एब्सोल्युटली नो वे न्यूकासल यूनाइटेड आउटस्कोर करती बार्सिलोना को, बिकॉज दे डोंट हैव द इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड एब्सोल्युटली दे डोंट हैव द मेंटल एप्टीट्यूड जो कि इस गेम में जरूरत है. यू आर एब्सोल्युटली ऑन कैंप नु, आप कैंप नु में, फोर्ट्रेस है उनका, हल्ला कट रहा है वहां पर. दूसरा एक रीजन ये था कि जब न्यूकासल यूनाइटेड सेकंड हाफ में उतरी और जब ये ओब्लिगेशन चालू हुआ, जब उनका ये अतल पतल, उनके हाथ पैर अलग करने चालू करे बार्सिलोना ने, उस मोमेंट से और उस मोमेंट तक जब एडी ओवे समझ चुका था कि अब इस गेम में कुछ भी नहीं बचा. क्योंकि मैं बताता हूं, यहां पर जेकब मर्फी की बात करें, वोल्डेमार्ट की बात करें, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार हो रहे थे. लेकिन उस टाइम ही 9 मिनट में 3 गोल, या फिर आप कहो 16 मिनट में 4 गोल खा चुके थे. उस 16 मिनट में, वो 16 मिनट लगे एडी ओवे को समझने में कि ये गेम जा चुका है. गेम तो जा ही चुका है, पतलून भी उतर चुकी है, कपड़े भी उतर चुके हैं, इज्जत भी खत्म हो चुकी है. उस 16 मिनट में दूसरा टैक्टिक्स यहां पर बार्सिलोना ने अप्लाई करा, और वो मैं कहूंगा कि न्यूकासल ने गिफ्ट भी करा, इज कि अब मैन टू मैन प्रेसिंग 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूट होती है. पहला रीजन होता है कि मैन टू मैन प्रेस आपकी इंटेंसिटी अनमैच्ड होनी चाहिए. इंटेंसिटी ये नहीं है कि बंदा किस तरीके से पीछे भाग रहा है, बस पीछे लगा हुआ है. मैन टू मैन प्रेसिंग में इंटेंसिटी का मतलब होता है कि यू हैव टू बी क्लोज डाउन योर ओपोनेंट विद इन द 5 सेकेंड्स. ठीक है. दूसरी चीज कि आपको उस फिजिकल डुअल में जीतना है. इसीलिए जोलिंटन वर्सेस पेड्री में आपको फिजिकलिटी में जोलिंटन, ऑफ कोर्स काफी लोग कहते हैं कि ये तो फाउल ही है, बट वो उस ग्रे लाइन पे खेलता है. चाहे आप बात करो सैंड्रो टोनाली, चाहे आप बात करो न्यूकासल जिस तरीके से बॉल जीतती है. लेकिन दूसरा बड़ा रीजन होता है कि यहां पर आपको डिसीजन मेकिंग खराब करनी है सामने वाली टीम की, तभी तो वो मैन टू मैन प्रेसिंग होगा, तभी तो आप बॉल जीतोगे और आप क्विकली यहां पर आगे बॉल करोगे, आप बॉल डालोगे और अटैक करोगे. प्रॉब्लम यहां पर यह हुई कि पहली बात तो काय का मैन टू मैन प्रेसिंग, जब आप 9 मिनट में 3 गोल खा लो, 16 मिनट में आप 4 गोल खा लो, तो आपका मेंटल एप्टीट्यूड तो खत्म ही हो गया. आपके फिजिकल इंटेंसिटी जो एड्रेनलिन रश होता है वो खत्म हो गया. अब आपके प्लेयर्स नर्वस है, आपके प्लेयर नर्वस है. अब जब आप मैन टू मैन प्रेस करते हो, आप बॉल जीतते हो, तो आपकी खुद की इंटेलेक्ट भी लगती है कि आप वो बॉल कैसे खेलोगे. ऐसी थोड़ी हंसी फ्लिक की बार्सिलोना के हाई प्रेस को इतने कम लोग बीट कर पाते हैं. ऐसी थोड़ी बोलते हैं कि टेक्निकल क्वालिटी होनी चाहिए. पीएसजी जब काउंटर प्रेस करेगी, जब वो बॉल जीतेगी, तो विटीनिया, फाबियान रुइस, उस्मान डेम्बेले, कुआरा, ये प्लेयर्स होंगे जो कि यहां पर बॉल खेलेंगे. वहीं बात करें यहां पर न्यूकासल यूनाइटेड की, तो वहां पर भी वहां पर भी काफी टेक्निकल प्लेयर्स हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी कम होगी. प्रॉब्लम यह है कि गोल खाने के बाद खत्म, मामला खत्म है. अब वो इंटेंसिटी नहीं है, वो मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है. उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि बार्सिलोना के पास अब पहले से 4-5 गुना ज्यादा टाइम है. पहले अगर 2 सेकंड होते थे कि यहां पर कोई बंदा क्लोज डाउन कर देगा, अब उनके पास 5 सेकंड है. व्हाट हैपेंस विद दिस 5 सेकंड इज कि अगर यहां पर मिड की बात करें तो वहां पर पेड्री है, लेकिन अगर यहां पर कुबार्सी और जेरार्ड मार्टिन की बात करें, वहां पर हो ये रहा है कि उनके सामने पूरी टीम बिछी हुई है, क्योंकि अब उनको कोई प्रेस नहीं कर रहा. डर चुके हैं न्यूकासल वाले, डर चुके हैं. हंसी फ्लिक की टीम ने यहां पर हुक्म का ये खेला कि बाय द टाइम यहां पर कुबार्सी या फिर जेरार्ड मार्टिन में से किसी के पास यहां पर उन पे प्रेस भी नहीं कर रहा, और उनके सामने पूरे 20 बंदे खड़े हुए हैं, उनके सामने पूरा गेम खुला हुआ है. ठीक है. उनकी पासिंग एबिलिटी एब्सोल्यूटली टॉप नॉच है. दिस इज द रोटेशन कम्स कि वो फ्लेक्सिबल आ गया. वो पहला वाला रीजन कि आप इतनी जल्दी मूव कर रहे हैं
कि वो मैन टू मैन प्रेस के चीथड़े उड़ चुके हैं, एंड दिस इज हाउ यू आर स्कोरिंग द गोल्स. दूसरी बात मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो नर्व्स थे वो भी पकड़ लिए थे बार्सिलोना ने. बट ओवरऑल दिस गेम, अगेन मैं एक चीज आई थिंक इस लेग में, इस पूरे गेम को डिस्कस करते हुए लोग जो भूल जाएंगे वो ये है कि मैं यहाँ पर एक बार फिर से इंपॉर्टेंस दिखाना चाहूंगा. फर्स्ट लेग में बार्सिलोना ने जो भी खेला उसकी नींव सेकंड लेग में जो भी बार्सिलोना ने खेला उसकी नींव फर्स्ट लेग में डल चुकी थी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैच्योरिटी यहां पर बार्सिलोना ने दिखाई कि अवे गेम गए, और अब यही उसका है कि हंसी फ्लिक जानता है कि होम पे तो चिथड़ा उड़ाई देंगे, इट इज अवे गेम जहां पर आपको संभलना है, कंजर्वेटिव खेलना है. यू डोंट नीड टू बी बेस्ट, यू जस्ट हैव टू मेक द गेम स्टेट कि सेकंड लेग में जब कोई आएगा, अब क्योंकि एथलेटिको के अगेंस्ट पहला लेग होम पर है तो अब बार्सिलोना रिवर्स कर देगी. यानी कि न्यूकासल अवे पे गए थे, वो कंजर्वेटिव खेल रहे थे, अच्छा नहीं खेला, बुरा खेला, जैसा भी खेला, लेकिन गेम निकाल लिया. सेकंड हाफ में आके ऑब्लिटरेटेड कर दिया. यहां पर पहले ही लेग में निस्तानाबूद कर देंगे, पहले ही लेग में गेम खत्म कर देंगे कि यहां पर एथलेटिको पे जब वांडा पे जाएंगे तो वहां पर गेम कुछ हो ही ना, बचा ही ना, उसका गेम का कोई कतरा खा जाएंगे. बट ओवरऑल भाई आई थिंक इस पूरे, आई नो यार बहुत सारे गेम्स हुए हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मेरे असली दोस्त हैं, जो सभी दोस्त हैं, बट जो लोग एक्चुअली मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो भी करते हैं, जो वहाँ पर मेरे से बातचीत करते हैं, उनको पता है कि मैं पिछले 1-2 दिन से मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ. अब भी मैं वीडियो करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ केओस कॉर्नर के शो के लिए. तो बाय द टाइम यार मैं इसलिए रिव्यू नहीं बना रहा, मेरे को पता है कि लिवरपूल ने 4-0 मार दिया है, बायर्न ने भी कर दिया है, और तुम देखो कि राउंड ऑफ 16 में द एग्रीगेट स्कोर्स ऑफ द टीम, इट इज एब्सोल्युटली commendable. This is football we are living in. This is the football I would want. जीते कोई भी, लेकिन तुम देखो across. पर हाँ ये है कि इसमें भी आर्सेनल सबसे नीचे ही है. बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर तुमको चैनल पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना. मैं तुमसे इसी तरह रोज डेली मिलूंगा. और अगेन भाई ड्रॉप अ हार्ट अगर तुम लोग देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर अब रोज वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ. लव यू भाई, अपने परिवार का ध्यान रखो, एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल.